सबसे पहले पिछले लेक्चर में हमने जो गति के समीकरण पढ़े थे उनको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ और इन्हीं गति के समीकरणों का प्रयोग हम आज इस लेक्चर में संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने में करेंगे। तो देखिए कि यदि मान लीजिए कि किसी वस्तु का आरंभिक वेग u है, u क्या है? आरंभिक वेग, और v इसका अंतिम वेग है, यानी जब समय 0 है तब इसका वेग u है और समय हम कुछ फाइनल कोई भी समय हम लेते हैं उस समय इसका वेग क्या है? v है। और इसका त्वरण जो है वो a है और वस्तु के द्वारा तय दूरी जो है वो s है, या हम इसको कहें विस्थापन जो है वो कितना है? s है। तो इस कंडीशन में जो गति के समीकरण है वो है v बराबर u प्लस at, कि अंतिम वेग बराबर आरंभिक वेग प्लस त्वरण गुणा समय। दूसरा जो है वो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वेयर, और तीसरा जो है वो v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर बराबर 2as, और सेकंड से ही ड्राइव करके हम एक और समीकरण लिखते हैं कि nवें सेकंड में तय दूरी, s nth लिखते हैं इसको हम। ये है आरंभिक वेग प्लस 1/2 गुणा 2n माइनस 1। ठीक, तो अब देखिए कि हमारे अधिकतर जो न्यूमेरिकल्स है, संख्यात्मक प्रश्न, वो पहले 3 समीकरणों के प्रयोग से ही हो जाएंगे। बाकी जहां जरूरत पड़ेगी हम फोर्थ समीकरण का भी यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ कि एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें कि त्वरण एक समान है, परिकलन करें त्वरण और इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी। अब देखिए कि यहाँ पर रेलगाड़ी जो है वो विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। इसका मतलब आरंभिक वेग जो है इसका 0 है। ठीक, और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है, यानी समय आपको दे दिया 5 मिनट, और जो 5 मिनट में कितना वेग प्राप्त करती है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा का। तो इसका जो अंतिम वेग है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग है। अब फर्स्ट पार्ट में आपको इसका त्वरण ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए कि आपके पास v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर, और v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये 3 मेन समीकरण है। अब फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने में हम इनमें से कौन सा लगाएं, उसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका बताता हूं आपको। कि यहाँ पर देखिए कि आपको 3 क्वांटिटीज दी गई हैं, 3 टर्म्स ये दी गई है, चौथी आपसे पूछी गई है। तो 3 जो आपको गिवन है और चौथी जो पूछी गई है वो चारों की चारों जिस समीकरण में है वही लगेगा। तो यहाँ पर पहले में देखिए कि v है, u भी हमारे पास, a है और t है, तो पहला समीकरण ही लग जाएगा। दूसरा क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पर दूसरे में s का जिक्र है और s हमें ना तो दिया है, नहीं पूछा पहले पार्ट में। ठीक, तो पहले पार्ट में हम क्या लगाएंगे? v इज इक्वल टू u प्लस at। तो हम लिखेंगे v बराबर u प्लस at का प्रयोग करते हुए, इसका प्रयोग करेंगे तो, लेकिन इसका प्रयोग करने से पहले आपको क्या है कि
जो इनके मात्रक है उनको अस्थाई में बदलना पड़ेगा, अदरवाइज हम गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। अब 5 मिनट है, 5 मिनट के सेकंड बना लो, क्योंकि समय की जो अस्थाई यूनिट है वो सेकंड है। 5 × 60 यानी 300 सेकंड का समय हो गया। और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लो। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा करते हैं। 18 × 18, 18 चौके 72 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना होता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो यहां पर v कितना हो गया, 20 = u0। a हमें फाइंड आउट करना है और t हो गया 300। तो यहां से a फाइंड आउट करना, तो a बराबर 20/, और ये तो 0 है ही, ये 300 इसके नीचे चला जाएगा, 0 से 0 कट, 2 × 1 = 2, 15 × 2 = 30। तो यहां से a आ जाएगा 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब दूसरा आपको जो पार्ट पूछा गया वो कहता है इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी। तो सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, एस पूछा गया है, और ये 3 चीजें आपको दे रखे। अब देखिए कि आपको u, t, v ये 3 तो गिवन है, और a हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर ही लिया, और s पूछ रखा है। तो अब s फाइंड आउट करने के लिए आपको u चाहिए, हमारे पास अवेलेबल है, t भी है, a भी है और t भी है। चाहो तो आप ये समीकरण लगा दो, और ये वाला भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास v, u और a ये तीनों चीजें है, तो s यहां से भी आ जाएगा। कोई भी समीकरण लगा के निकाल लो, सेम आएगा। तो हम सिंप्लिसिटी के लिए दूसरा ही लगा देते हैं कि s बराबर ut + ½ at²। तो s हमें फाइंड आउट करना है, u कितना 0, t कितना 300 सेकंड है, +½ a है 1/15, और t का स्क्वायर यानी 300 का स्क्वायर। 300 का स्क्वायर 300 × 300 कर देते हैं, तो 0 × समथिंग, ये तो 0 हो जाएगा, +15 × 2 = 30 और 2 × 20, और ये हो जाएगा 300 × 10 यानी 3000 मीटर। 3000 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 3 किलोमीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने का तो एक सिंपल सा तरीका है कि जो टर्म्स आपको गिवन है, जो पूछी गई, वो जिस फार्मूले में मिल जाए, जिस समीकरण में मिल जाए, वही अप्लाई कर दो। एक बात तो ये, और दूसरा जो इनके मात्रक है उनको मोस्टली कोशिश करो कि एसआई में ही चेंज हो जाए। ठीक, अब देखिए कि अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। कहता है कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त करती है। ज्ञात करें उसका त्वरण और उतने समय में कार द्वारा तय दूरी। पहले तो जो आपको गिवन है, जो दिया हुआ है, वो देख लेते हैं क्या है। कि एक तो आपको समय दे रखा है, समय कितना है 5 सेकंड, और शुरू में इसका वेग कितना है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसका अंतिम वेग जो है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि इस वेग से शुरू हुए, इस वेग, ये उसका फाइनल वेग है। ठीक, अब आपको ज्ञात करना है कि इसका त्वरण ज्ञात करना है पहले पार्ट में। तो अब कोई भी समीकरण लगाने से पहले अपने ध्यान क्या रखना है, इनके जो मात्रक है वो हम एसआई में कन्वर्ट करते हैं। एसआई का मतलब समय जो है सेकंड में, और
जो वेग या स्पीड जो है उसको हम मीटर प्रति सेकंड में, त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, ठीक। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड। और ये हो जाए 36 गुणा 5/18, यानी ये हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। तो इसके लिए जैसे तीनों समीकरणों में से आपको स्पष्ट नजर आ रहा कि v इज इक्वल टू यू प्लस AT अगर हम कर दें तो जो है ये सम आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT का प्रयोग करके क्या होगा कि v तो कितना है, ये लेना 10, अगर 36 ले लिया तो गलत हो जाएगा। 10 बराबर u कितना है 5 प्लस a हमें ज्ञात करना, तो a को a रहने दो, t कितना है 5। तो ये 5 इधर ले, 10 में से 5 गए 5 बराबर 5a, और a आपको ज्ञात करना है तो 5/5, यानी 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का जो है वो त्वरण इसमें होगा, ठीक। अब बात आती है इसके सेकंड सम की। सेकंड सम में आपको ज्ञात करना उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी, यानी s आपको ज्ञात करना है। तो पहले वाली सिचुएशन है कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर करोगे तो भी निकल जाएगा, क्योंकि s आपको चाहिए, ut a ये चीजें हमारे पास है। या फिर अगर आप v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as यूज करोगे तो भी सम सोल्व हो जाएगा, ठीक। तो चलो पिछला सम हमने इससे किया था, ये वाला सम हम इससे कर लेते हैं, ठीक है। कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, v कितना है 10 का स्क्वायर माइनस u कितना 5 का स्क्वायर बराबर 2a, कितना निकला हमारा 1, और s हमें ज्ञात करना है। 10 का स्क्वायर हो गया 100, 5 का स्क्वायर हो गया 25 बराबर 2s, ठीक। तो 2s बराबर आ गया 75, और s बराबर 75/2, यानी 37.5 मीटर। कि देखिए जब आप वेग मीटर प्रति सेकंड में ले रहे हैं, समय सेकंड में ले रहे हैं, तो जो दूरी आएगी, विस्थापन जो आएगा वो मीटर में आएगा, ठीक। तो इस तरह से इन सम को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ये कहता है कि किसी कार पर ब्रेक लगने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति स्क्वायर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना करें। तो यहाँ पर आपको साफ नजर आ रहा है कि त्वरण दे रखा 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन इसकी जो दिशा है वो विपरीत दिशा है गति की। अगर गति की विपरीत दिशा त्वरण की है तो त्वरण जो है वो ऋणात्मक माना जाता है, ठीक। और यदि कार ब्रेक लगाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है, समय कितना ले लिया 2 सेकंड, और कार ब्रेक लगाने के बाद रुकने में, यानी फाइनली रुक गई है कार, यहां से देखो अगर कार रुक गई है तो अंतिम वेग इसका क्या होगा 0 मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक। ये ध्यान रखना कि यदि कोई कार विराम अवस्था से चलती है तो उसका आरंभिक वेग 0 होता है, और ब्रेक मारने के बाद अगर रुक जाती है तो इसका अंतिम वेग 0 होता है, ठीक। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना। और अगर जब भी हम ब्रेक मारेंगे तो जो त्वरण होगा वो ऋणात्मक लिया जाएगा, ठीक, क्योंकि ये
इसके वेग को कम करता है। अगर त्वरण वेग को कम करता है तो इसका मतलब त्वरण ऋणात्मक है, वेग को बढ़ाता है तो त्वरण धनात्मक है। इन चीजों का ध्यान रखना ही। अब ये कहता है कि उतने समय में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, यानी ऐसा आपको ज्ञात करना है। तो अब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है एक तो आपके पास, एक s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर है, और एक वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a है। सो बताओ कौन सा लगाना पसंद करोगे इसमें? तो लास्ट तो लगेगा नहीं क्योंकि मेरे पास u नहीं है इसमें, और बीच वाला भी नहीं लगेगा क्योंकि इसमें भी u का प्रयोग होता है, u अपने पास है नहीं, और दूरी निकालने वाले दोनों ही सूत्र है, तो अब तो समस्या होगी। कोई दिक्कत नहीं है। अब u चाहिए ना पहले अपने को, तो u तो हम इससे निकाल लेंगे क्योंकि v अपने पास है, a अपने पास है, t अपने पास है, तो पहले इस समीकरण का यूज करके हम क्या कर लेंगे, u निकाल लेंगे। अब फिर u आ गया तो फिर तो आप बेसिकली ये वाला यूज करो चाहे ये वाला यूज करो, फिर तो s निकल जाएगा। ठीक, तो पहले v बराबर u प्लस ए टी का प्रयोग करके क्या करेंगे हम, v कितना 0 बराबर u हमें ज्ञात करना है, प्लस a कितना है -6, और t 2 सेकंड। मात्रक सारे SI में है, कोई चक्कर नहीं इसका। तो 0 बराबर u -12, तो u बराबर आ गया 12 मीटर प्रति सेकंड। u बराबर 12 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो अब हम यहाँ पर s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का प्रयोग करेंगे, ए टी स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। तो u कितना है 12, t हो गया 2 सेकंड, प्लस हाफ a है -6 इंटू टी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो गया 4, 12 दूनी 24 प्लस 2 दूनी 4 यानी 6 दूनी 12। तो 24 माइनस 12 कितना हो गया 12। तो तय दूरी कितनी आ जाएगी 12 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे इसका प्रयोग करके लिख दिया, यहाँ पर लिखेंगे अब और लास्ट में लिखेंगे, इसलिए कार रुकने से पहले 12 मीटर की दूरी तय करेगी। तो प्यारे बच्चों, जो मेन हिंट था मैंने आपको दे दिया संख्यात्मक प्रश्नों का, और इसी आधार पर मैंने आपको नोट्स में जो कुछ एक स्टेटमेंट्स दे रखे हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में से ही हैं। तो आपके एनसीईआरटी बुक में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको एक बार आप ट्राई करें। बाकी ये जो नोट्स में मैंने स्टेटमेंट दे रखी है इनको मैं अगले लेक्चर में सॉल्व भी करवाऊंगा। तो पहले आप खुद ट्राई करें, जहां भी प्रॉब्लम हो अगले लेक्चर के साथ कंपेयर करके उसको एक बार अपना ठीक करेंगे।